अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यूज़, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस नंबर ए टॉर्क, नंबर बी कपल, नंबर सी इक्विलिब्रियम, नंबर डी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है कपल, यानी दो अनलाइक फोर्सेस होगी तो वो कपल प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की मदद से हम कितनी फोर्सेस ऐड कर सकते हैं? 2, 3, 4, एनी नंबर, यानी कोई भी तादाद हो सकती है, यानी एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आर, या फोर्स आर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है, एक फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी ए 4 न्यूटन, बी 5 न्यूटन, सी 7 न्यूटन, डी 8.7 न्यूटन। तो ये जो 8.7 न्यूटन है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर हम फार्मूला लगाकर जो आंसर निकालेंगे वो हमारे पास 8.7 न्यूटन होगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, आ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय नंबर ए टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नंबर बी टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, नंबर सी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन, नंबर डी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, आ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स ए एक्सलेशन इज़ यूनिफॉर्म, बी स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, सी स्पीड एंड एक्सलेशन आर यूनिफॉर्म, और डी हमारे पास एक्सलेशन इज़ ज़ीरो। तो ये जो एक्सलेशन ज़ीरो होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। A body is in neutral equilibrium when its center of gravity is at its highest position, B is at the lowest position, C keep its height if displaced, and D is suited at its bottom। तो ये जो हमारे पास C ऑप्शन है, keep its height if displaced, करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय, रेसिंग कारों को हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं? ए इंक्रीजिंग देयर स्पीड, बी डिक्रीजिंग देयर मास, सी लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डी डिक्रीजिंग देयर विड्थ। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम नीचे करके इसको या कम करके हम रेसिंग कार को स्टेबल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है करेक्ट था। ये आज हमारा लेक्चर था। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।